वाह! वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की दूसरी कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे। वंदे मातरम इस गीत का जन्म हुआ बंकिम चंद्र चटर्जी इस अलौकिक बुद्धिमत्ता वाले देशभक्त की प्रतिभा से। सन 1600 में व्यापार करने के लिए आए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सन 1757 में बंगाल प्रांत पर उन्होंने कब्जा कर लिया और देखते देखते अगले 70-75 सालों में पूरे हिंदुस्तान पर अपना अमल प्रस्थापित कर लिया। अंग्रेजों की इस जुल्म ढाते राज में नवाबों, राजाओं और हिंदी सिपाहियों के मन में असंतोष की आग भड़कने लगी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। सारे देश में चल रहे इस रणक्रंदन का परिणाम बंगाल के युवा बंकिम चंद्र के मन पर भी हो रहा था। 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की डिग्री सबसे पहले प्राप्त करने वाले केवल 2 विद्यार्थियों में से एक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अपने आसपास की परिस्थिति से उनका मन विचलित हो रहा था। डिग्री तो प्राप्त कर ली, पर अंग्रेजों की नौकरी करे या ना करे वे सोच रहे थे। आत्मा की आवाज आई, अंग्रेजों की सेवा में रहकर वहां की गरीब जनता की सेवा वो कर सकेंगे। ऐसा ही सम्मानजनक पद उन्हें मिल रहा था। उन्होंने नौकरी स्वीकार कर ली। आगे अंग्रेजों की सेवा में अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अंग्रेज अधिकारियों से प्रसंगानुरूप संघर्ष की भूमिका लेकर उन्होंने नौकरी की, परंतु स्पष्टवादिता के कारण उनका बार-बार तबादला होता रहा। स्थानांतरण के उस दौर में उड़ीसा, बंगाल, बिहार के अकालग्रस्त प्रदेश में उन्होंने यथासंभव जनता की मदद की। उसी दौरान उनकी लेखन यात्रा भी शुरू हो चुकी थी। उनके कुछ उपन्यास प्रकाशित हुए थे और एक लेखक के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिलने लगी। आधुनिक भारतीय साहित्य के इतिहास में उपन्यास लेखन का युग आरंभ करने वाले पुरोधाओं में बंकिम चंद्र का नाम लिया जाता है। सन 1872 का समय। अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए बंकिम चंद्र बंग दर्शन के संपादन का कार्य भी कर रहे थे। गंगा के किनारे पर बसे अपने एक दोस्त के गांव चचुंडा में विश्राम के लिए वे रह रहे थे। वर्षा ऋतु का समय था। वातावरण अत्यंत सुंदर था। बंकिम चंद्र चटर्जी घर के बरामदे में शांत बैठे थे। नजरें सामने गंगा नदी पर थीं। अब लग रहा था जैसे कोई कविता जन्म लेने वाली है, मगर शब्द नहीं सूझ रहे थे और इसीलिए मन बेचैन हो रहा था। मन की इसी अस्वस्थता में काफी समय निकल गया। सांझ होने लगी, अंधेरा घिरने लगा और उसी संध्या प्रकाश में गंगा की लहरों पर दूर एक मछुआरे की नाव आती दिखाई दी। उस छोटी सी नाव में सवार वो मछुआरा गा रहा था, साधु आचे जी
1867 में बंगाल में हिंदू मेले का शुभारंभ हुआ, जो राष्ट्रीय सभा का मूल रूप था। अरविंद घोष के नानाजी राजनारायण बोस इस सम्मेलन के प्रमुख थे। 1868 के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर का लिखा भारतीय जय यह गीत गाया गया। मिले शोभे भारत संतान একতান মনোপ্রাণ মিলে শোভে ভারত संतान একতান মনোপ্রাণ গাও ভারতের যশগান মিলে শোভে ভারত संतान একতান মনোপ্রাণ ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান কোন আদি হিমাদ্রি সমান ফলবতী পশুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী স্রোতকারী রত্নের নিধান ও ভারতের জয় গাও ভারতের জয় ও ভারতের জয় গাও ভারতের জয় কি ভয় গাও ভারতের জয় মিলে শোভে ভারত संतान একতান। इस गीत के अंतिम छंद में वे कहते हैं, ক্যানাডার ভীরু করো সাহস আশ্রয় যত ধর্ম তত জয় ছিন্ন ভিন্ন হীন বল ঐক্যতে পাইবে বল মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ও ভারতের জয় গাও ভারতের জয় ও ভারতের জয় গাও ভারতের জয় কি ভয় গাও ভারতের জয় মিলে শোভে ভারত সন্তান একতান মনোপ্রাণ গাও ভারতের যশগান মিলে শোভে ভারত সন্তান একতান মনোপ্রাণ। ये गीत सुनकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंग दर्शन के मासिक अंक में लिखा, ये महागीत अखिल राष्ट्र का गीत बने। हिमालय की वादियों में, दर्रे खाइयों में इसकी प्रतिध्वनि गुंजायमान हो। गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी के किनारों पर लगे वृक्षों, पेड़ पौधों में ये गीत मरमरित होता रहे। पूरब और पश्चिम के सागर की गंभीर लहरों में उसका उद्घोष होता रहे। इस कविता का ऐसा गुणगान करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ने मात्र 7 वर्षों बाद इससे भी उत्कृष्ट काव्य की रचना की। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम। वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी दूसरी कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, संगीत अजय पराड़, वाचक स्वर ममता सिंह, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान। शीर्षक गीत रचना और स्वर जयंत पात्रिकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम आपने सुना विविध भारती से। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं
भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, झनझनाओ बार बार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रखना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।